देखो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सारा खत्म कर दिया, एक्सरसाइज 7.4 इस बार सिलेबस में आ नहीं रहा, इस बार डिलीट हो चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना, ये तुम्हारे सामने फिगर है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, ये दोनों इक्वल है, ये आर है, देख रहे हो ना तुम, दिख रहा है ना। तो प्रूव दैट, प्रूव करना है क्यू टी, ये बाकी सब है पी, ये सारे गिवन है। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये वाला इस वाले की इक्वल है, थीटा थीटा इक्वल है, ये तुम देख ही रहो। तो क्यू टी इक्वल टू क्यू यू, ये वाला और ये वाला। तो पहले मैं इस वाले ट्रायंगल में आ जाता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल देख रहे हो, पी क्यू एस आर क्यू एस, आर क्यू एस, ऊपर वाला नीचे वाला ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंड नीचे वाले ट्रायंगल में। तो जरा देखिए जरा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन है, ये दे रखा क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है। और आप देखिए तो ये वाला एंगल, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल, बल्कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ ऊपर वाला का, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल आर क्यू एस, और ये क्या है, दोनों थीटा प्लस अल्फा है कि नहीं, देखो जरा, है ना। और साथ में देखिए तो क्यू एस इक्वल टू क्यू एस, कॉमन है ना दोनों में। तो कौन सा, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड एंड बीच का एंगल, दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन से क्या, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल आर क्यू एस के कॉन्ग्रेंट हो गया, देखिए आप, है ना। क्यू क्यू के इक्वल है, तो क्यू यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बीच में, क्यू एस के इक्वल है, तो क्यू एस लास्ट में, समझ रहे हो ना बात को। ये अब बड़े आराम से कह सकते हो, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर के, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इस वाले के, है ना। देख लो, दो लाइन डाल देता हूँ, समझना, दो लाइन वाला, दो लाइन, ये वाला एंगल, इस वाला एंगल, क्यों, सीपीसीटी क्लियर है। लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। देखो क्या प्रूव करना है, तो मैं आता हूँ अब ट्रायंगल, इस वाले में आता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू यू, किस वाले ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल। तो क्यू पी इक्वल टू क्यू आर दे रखा, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, एंगल देख लो, पी क्यू टी इक्वल टू एंगल आर क्यू यू, इसको मैंने थीटा लेट किया, तो दोनों एंगल सेम है कि नहीं, बताओ, दोनों एंगल सेम है। और ये वाला एंगल इक्वल हो गया उस वाले ट्रायंगल का कौन सा, क्यू पी टी इक्वल टू एंगल क्यू आर यू, देख रहे हो, ये वाला एंगल इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो तो कौन कौन सा, ये दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, ठीक है, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, ये दोनों साइड इक्वल, तो देयरफॉर कौन सा, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड ए एस ए से, तो कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो कौन सा, पी क्यू टी कॉन्ग्रेंट हो गया आर क्यू यू, हो गया ना कॉन्ग्रेंट। इसके बाद बड़े आराम से कर सकते हो, तो देयरफॉर क्या, क्यू टी इक्वल टू क्यू यू, इसको बोलते हैं सी पी सी टी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो पहला क्वेश्चन ऐसा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे, सेकंड क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे बनाना और फिर इसका सॉल्यूशन देख लेना। हर एक चीज़ का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये बनाने का कोशिश करना, सॉल्यूशन आपके पास है ही, समझ जाओगे तुम। इसको एक बार मैं समझा चुका हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा, पहले फिगर देखो कैसा बना हुआ है, ऐसा फिगर बना हुआ है और इस तरीके से, ये देखो ऐसे ऐसे है, ऐसे, और फिर एक ऐसे ऐसे दे रखा, ऐसा बना हुआ है फिगर, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे लिया हुआ है ए बी सी, जल्दी से बना लेता हूँ फिगर, ये बी दिख रहा, ए बी सी, इसके बाद यहाँ पे डी है और ये ई है, और इन्होंने क्या कहा, देखो, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, सी इज मीड पॉइंट, सी मीड पॉइंट है, सी क्या है, मीड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है।
और साथ में क्या रखा कि एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ई, साथ में एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ठीक है ना। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट पहला डी बी सी ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ई ए सी, सीक्वेंस देख रहे हो, डी के सामने ई है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसके बाद फिर दूसरा डी सी इक्वल टू ई सी, और तीसरा भी प्रूव करना है वैसे, क्या ए इक्वल टू बी डी, ए इक्वल टू बी डी। तुम देख रहे हो डी सी किसके बराबर होगा, ई सी के, कोई ऐसी बात नहीं है, जब ये दोनों हो गया तो कुछ भी कह सकते हो। और ए ई देख रहे हो, ए ई किसके बराबर होना चाहिए, बी डी के बराबर होना चाहिए। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो सब कुछ कह सकते हो ना, कॉन्ग्रेंट ही करना है, बस इतना जान लो। पहले तो कौन कौन सा मीट पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। इसके बाद डी सी ए बी सी ई, डी सी ए ये वाला अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये वाला भी थीटा है, ऐसा कह रखा। ठीक है। और क्या डी बी सी, लो डी बी सी ये वाला एंगल, इसको मैं अगर अल्फ़ा मान लेता हूँ तो ये वाला भी अल्फ़ा होगा, ऐसा इन्होंने कह रखा, मैंने केवल लेट किया है। ठीक है। इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल एक्स मान लेता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ। अब आ जाइए, आपको क्या प्रूव करना है, डी बी सी किधर गया, डी बी सी मतलब ये वाला, आपको कंसंट्रेट करना है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना है, ये दोनों ट्रायंगल पे। तो वही वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल इसी ऑर्डर में ले लो जिस ऑर्डर में इनको प्रूव किया हुआ है, ट्रायंगल ई ए सी, ई ए सी। ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, इसका ए सी पहले इसका बी सी, बी सी इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं होगा, बी सी इक्वल टू ए सी, क्यों, मीड पॉइंट है, सी इज मीड पॉइंट। क्लियर है। अच्छा, इसका जरा देखना, इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए, ये दोनों अल्फा है, ये मैंने लेट किया हुआ है, तो मतलब दोनों बराबर है। ठीक है। इसके बाद देखना, इस वाले ट्रायंगल का देखिए बी सी डी निकालो, एंगल बी सी डी दिख रहा, और इस वाले का एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई ये भी बराबर है, क्यों, बेटा देखो तो ये वाले बी सी डी किसके बराबर हो रहा है, एक्स प्लस थीटा, और ई ए सी ई ये भी एक्स प्लस थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मतलब दोनों बराबर है ना। तो कौन कौन सा, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल, और इंक्लूडेड साइड बराबर है क्योंकि ये मीट पॉइंट है, इंक्लूडेड साइड बराबर है। तो क्या हो गया यहाँ से, दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, तो कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया। कॉन्ग्रेंट होने के बाद सीपीसीटी सब प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रेंट हो गया, देयरफॉर दिस दोनों प्रूव हो गया, क्यों, सीपीसीटी। ठीक है ना। तो ये इसके बाद देखिए जरा एक और क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो सॉल्यूशन का पूरा। ठीक है। एक फिगर ऐसा दे रखा है, इन्होंने ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया। ठीक है। ए बी सी और यहाँ पे है डी, है ना, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। अब गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है। प्रूव दैट, अच्छा साथ में ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी, प्रूव दैट ट्रायंगल ओ सी बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये प्रूव करना है। ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन को समझो, फिगर तुम्हारे सामने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल एक इक्वल दे रखा है ना। इसको चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको थीटा लेट कर लेता हूँ, थीटा। ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ डी, अच्छा ये ओ है, मैं भूल गया, ओ ए इक्वल टू ओ डी। क्लियर। तो प्रूव करना है ओ सी बी, ओ
सी बी, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल करना है, बस इतना जान लो तुम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा एंगल 180 होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, आपको पता है लीनियर पेयर है, ये भी थीटा है, तो ये भी क्या हो गया 180 माइनस थीटा हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं ट्रायंगल ऐसा ले रहा हूँ, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD में, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB, इसको हम क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर होता है तो बराबर है भी, एंगल CAO इक्वल टू एंगल BDO, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ। ये लीनियर पेयर है, 180 होता है, ये थीटा है, तो बचा कुछ ये हो गया ना 180 माइनस थीटा, तो साफ दिख रहा है 180 माइनस थीटा। दो एंगल इक्वल है और इंक्लूडेड साइड देख रहे हो, ये दो एंगल इंक्लूडेड साइड AO इक्वल टू AO इक्वल टू DO, ये गिवन है। तो क्या हो गया, दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड है ना, तो इस रूल से, इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया, तो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो AOC ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल DOB, एंगल के हिसाब से मैंने लिया, ठीक है। कैसे जरा देखो तो, ये एंगल, इसका एंगल A उसका एंगल D के बराबर है, तो A पहले D पहले, O दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बीच में हो गया। तो बड़े आराम से AC इक्वल टू, तो देयरफॉर यहाँ से देखो तो देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू, अच्छा सॉरी AC की कोई ज़रूरत नहीं है, CO इक्वल टू क्या हो जाएगा BO, किस लिए CPCT। अब जरा देखो CO का है BO का है, मतलब ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, इस वाले ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गया ना, तो देयरफॉर BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखिए है ना। एक और क्वेश्चन देखो भाई, देखो स्क्रीनशॉट लिया भाई, ध्यान से देखो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब एक और फिगर बना हुआ है, फिगर पहले बना लेता हूँ, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे लिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये M और ये दे रखा D, ठीक है। AD के बारे में क्या रखा है, AD मीडियन है, AD क्या मीडियन है, मीडियन किसको कहते हो, मिड पॉइंट को सामने वाले से मिलाते हो, इसका मतलब D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। चलो ये तो नज़र आ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि BL, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, BL और CM ये भी परपेंडिकुलर है, देखिए ये दोनों 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। बस प्रूव दैट BL इक्वल टू CM, BL इक्वल टू CM। तो जरा एक बात बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90, क्वेश्चन में ये सब गिवन है, 90 डिग्री ये गिवन है, D मिड पॉइंट है गिवन है, बस ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये प्रूव करना है, और तो कुछ दे नहीं रखा। ये AD मीडियन है, इसका मतलब क्या हो गया, D मिड पॉइंट है। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए और इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस दो ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री एंगल इक्वल हो गया, और ये BD इक्वल टू CD दे रखा, क्योंकि D मिड पॉइंट है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो जरा देखो BD इक्वल टू क्या, CD मीन्स हाइपोटेनियस इक्वल दे रखा है ना, उसका खैर कोई रोल है नहीं वैसे। एंगल BLD इक्वल टू एंगल CMD, ये 90 डिग्री दे रखा, BLD 90 डिग्री, CMD 90 डिग्री जो दे रखा वही मैंने लिखा। एंगल BDL इक्वल टू एंगल MDC, वो C है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो एंगल और एक साइड, ये इंक्लूडेड साइड तो नहीं कहा जा सकता, पर एक साइड हुआ कि नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे AAS, एंगल कहीं है साइड कहीं है, AAS से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल कौन सा,
बी डी एल कॉन्ग्रेंट टू एल, देखो जरा ध्यान से, एल परपेंडिकुलर है तो एम लास्ट में लिखूंगा, तो सी डी एम है ना, बी डी किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक है, ये लिख लिया। तो ये लिखने के बाद बड़े आराम से कह सकते, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी एल इक्वल टू सी एम, बी एल इक्वल टू सी एम, क्यों, सी पी सी टी, देखो ठीक है। तो ये हो गया भाई। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे जो बड़े इंपॉर्टेंट दिखे मुझे, एक क्वेश्चन देखो 5-6 बार आया हुआ है, लग रहा है ऐसा मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है, देखिए क्वेश्चन है, फिगर देखो, ऐसा फिगर बना हुआ है, ए बी सी, यहाँ से ऐसे 2 डी और ई ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू ई सी गिवन है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी डी। ये देखिए आप कौन कौन सा, देखो भाई, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ये इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये एंगल इक्वल होगा, जानते हो इसको थीटा लेट कर लिया, समझ रहे हो ना। अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, मानते हो तुम। ए डी इक्वल टू ई सी, ये वाला और ये वाला, मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ, समझ जाना कि ये वाला लाइन मतलब ये वाला लाइन इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो दिख नहीं रहा, 2 साइड इंक्लूडेड एंगल दिखे तो बी ए डी एंड ट्रायंगल बी सी ई में देखिए आप, है ना, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी ई, इसको मैंने थीटा लेट किया हुआ और ये गिवन था, थीटा तो गिवन नहीं था पर दोनों इक्वल तो है, ठीक है। बी ए इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है ना, और साथ में देखो ए डी इक्वल टू सी ई, ये भी गिवन है। तो 2 साइड देखो, तो 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, बस यही प्रूव करना था। 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए जरा, एक और क्वेश्चन देखो, फिगर देखिएगा इसका पहले, ये ऐसा बना हुआ है, इसके बारे में कह रखा है कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा, और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, देख लो ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी ऐसे, और यहाँ पे ए, गिवन क्या है, ए बी डी ई सी ट्रायंगल डी ई सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड्स इक्वल, जानते हो। प्रूव दैट देखिए क्या प्रूव करना है, फर्स्ट ए डी ई कॉन्ग्रेंट टू बी सी ई, सेकेंड ए ई इक्वल टू बी ई, एंड थर्ड, मैं तो कहता हूँ वीडियो पॉज करके इसको बनाना, एंगल डी ए ई इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा हो तो फिर से दोबारा से सुनो क्या दे रखा। सबसे पहले तो ये स्क्वायर है शायद, हाँ, ए बी सी डी जो स्क्वायर ये भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, ये सारा क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल, स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, और सारे एंगल 90-90 होता, जानते हो। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल, एंड तो बताइए तो ई डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू सी ई, है ना, सी ई। अच्छा एक काम करता हूँ,
सारे साइड्स को मैं ए लेट कर लेता हूँ, ए ए ए, समझ रहे हो? तो ये भी क्या हो गया, ये भी ए हो गया, है ना? तो ये मानते हो ना सारे स्क्वायर हैं, एक साइड अगर ए है तो सारे ए, तो ये भी ए हो गया, तो ये भी ए हो गया, तो ये भी ए हो गया, सारे साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये सारे इक्वल हैं फिर तो। क्लियर? ये तो आ गया। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ये भी क्या हो गए, ए। और क्या गिवन है, और क्या प्रूव करना है, ए डी ई कहाँ गया, ए डी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई था ना, बी सी ई, ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है? तो ज़रा एक बात बताओ, ए डी इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, है ना, और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, ई डी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ए। क्लियर है? ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के इक्वल है, डी ए इक्वल टू सी बी, ये भी ए के इक्वल है, ठीक है? तो दो साइड इक्वल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितना होते हैं, 60 60 60 होता कि नहीं होता? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता कि नहीं होता? स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता, तुम जानते होगे। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, जानते हो? तो अब जरा देखिए, तो एंगल ए डी ई की बात कर लेता हूँ, ए डी, इस पूरे एंगल की बात कर लेता हूँ, ये कितने, 150 डिग्री। और ज़रा बताइए तो एंगल बी सी ई की बात कर लो, तो बी सी ई, तो अगर ये 150 है तो ये भी तो 150 हो गया, दोनों 150 हो गया। तो क्या हुआ, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और बीच का एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल इंक्लूडेड एंगल इक्वल, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जो पहला वाला कॉन्ग्रुएंट था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये देखो। क्लियर है? ये अब जरा देखो क्या प्रूव करना है, ए ई इक्वल टू बी ई, तो ए ई इक्वल टू बी ये भी प्रूव हो जाएगा। अगर ये प्रूव हो गया तो सी पी सी टी से हो गया। उस पर आता हूँ, डी ए ई 15 डिग्री प्रूव करना है, वो मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है? पहले ये दोनों आ जाएगा ना इसके साथ, देख रहे हो, ए ई इक्वल टू बी ई, वो तो प्रूव हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल डी ए ई में देखो आप, डी ए ई, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में कंसंट्रेट करो, ठीक है? तो ये दोनों बराबर है ना, डी ए इक्वल टू डी ई, तो देयरफॉर डी ए ई, ये जो ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जानते हो ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। जब ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर एंगल डी ए ई, यहाँ से लिखता हूँ देखो, देयरफॉर एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल डी ई ए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, और इसको मैंने थीटा लेट किया हुआ है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, थीटा प्लस 150 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या, 180 डिग्री होगा कि नहीं? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ये थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया, क्योंकि साइड अगर बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। और ये देख रहे हो, ये वाला एंगल कितना है, 150 है, 90 और 60, तो बताइए तो 2 थीटा, 150 को उधर लेके जाओ 30, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। यही प्रूव करना था ना, वही एंगल प्रूव करना था, 15 डिग्री। देख लो आप, क्लियर है? ये हो गया। और कुछ क्वेश्चन देखिए भाई, एक क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते वीडियो रोक के। अब एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया दिख रहा है। फिगर बना लेता हूँ पहले, फिगर देखिए आप।
ऐसा दे रखा फिगर ABC, यहाँ पे आगे एक्सटेंड किया इसको, ये देखो प्रोड्यूस किया है, और ये ऐसे बना हुआ है O, है ना, ठीक है। फिगर जो है, इस फिगर के बारे में दे रखा AB इक्वल टू AC, ये दे रखा, ठीक है, और BO, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है वो देखिए, प्रूव दैट ये है सो दैट एक्सटर्नल एंगल एडजॉइंट टू ABC मतलब ये एक्सटर्नल, इसका एक्सटर्नल ABC का, इसको मैं D लेट कर लेता हूँ। प्रूव करना है कि ABD इक्वल टू BOC। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये ट्रायंगल दे रखा, इसमें AB इक्वल टू AC दे रखा, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है, मैं ऐसे खींच लेता हूँ, समझाना, ये वाला इक्वल है। और इसके बारे में कह रखा है एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये एंगल B है तो ये वाला क्या हो जाएगा B/2। इसको एक काम कर लेते हैं, उसको थीटा लेट कर लेता हूँ, है ना। अच्छा एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, ये देखिए क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, तो ज़रा बताइए एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा कि नहीं होगा, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लिया, थीटा। और इसके बारे में कह रखा कि ये एंगुलर बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये पूरा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा θ/2, ये भी क्या हो जाएगा θ/2, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी थीटा है, ये भी θ/2 क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो θ/2 क्लियर है। अब एक बात बताओ, पहले एंगल ये निकालो, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल BOC, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो एंगल BOC ये वाला प्लस ये वाला जो कि θ/2 है, θ/2, ये वाला ये भी θ/2 है, ये सब मिलके क्या हो जाएगा 180। तो ज़रा बताइए एंगल BOC, ये ऐड करके देखो थीटा आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस आधा थीटा पूरा थीटा, एलसीएम लेके देख लो, है ना। ये हो गया फर्स्ट, BOC निकल गया। अब मैं ABD निकाल लेता हूँ, है ना। तो ज़रा एक बात बताइए, एंगल ABD ये वाला प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC, ये क्या हो जाएगा 180। क्यों, इसको बोलते हो लीनियर पेयर। क्या बोलते हो इसको आप, लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता कि नहीं बनता, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल ABD, इसको मैंने थीटा लेट किया हुआ, तुम देख ही रहे हो, तो यहाँ से एंगल ABD इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखो तो क्लियरली, तो देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू क्या हो गया एंगल BOC। यही तो प्रूव करना था, देखो ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, देखो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन दे रख, ध्यान से देखिए जरा। फिगर बना लेता हूं पहले, ABC, यहाँ से BE और यहाँ से CF, ये फिगर बना लिया। ये एंगल, चलो क्या गिवन है ये मैं बता रहा हूँ कि AD एक और है, D भी है, AD BE and CF are altitudes and equal है, इक्वल एल्टीट्यूड है, बताऊंगा अभी।
है ना। प्रूव दैट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए ज़रा, पहले तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब यहाँ से तुमने 90 डिग्री खींचा तो एल्टीट्यूड हो गया, यहाँ से 90 डिग्री खींचा तो एल्टीट्यूड हो गया, यहाँ से 90 डिग्री खींचा तो एल्टीट्यूड हो गया। तो एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलता है ना उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। खैर उसको जाने दो, ऑर्थो सेंटर। आपको सारे दे रखे एल्टीट्यूड, मतलब ये परपेंडिकुलर 90 जानते हो ना, एल्टीट्यूड का मतलब 90। इसका मतलब और क्या गिवन है, AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF, ये गिवन है। तो क्या प्रूव करना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब सारे साइड्स इक्वल या सारे एंगल इक्वल, सारे एंगल 60 हो जाए फिर तो इक्वल हो गया। देख लो आप, क्लियर है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ट्रायंगल ले लेता हूँ BCF एंड ये वाला ट्रायंगल एंड BEC। देख लो कौन कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, एक ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल देखिए गौर से, ये वाला ट्रायंगल। एक कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल है ना। तो ज़रा देखो 90 ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंगल बराबर हो गया। इस वाले ट्रायंगल का ये और इस वाले ट्रायंगल का ये इक्वल है क्योंकि वो ऑलरेडी दे रखा, और ये दोनों ट्रायंगल में तो कॉमन है। तो देखो तो क्या हो गया, BC इक्वल टू BC कॉमन है और ये 90 डिग्री के सामने है, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। साथ में BE इक्वल टू CF, ये तो गिवन ही था, बराबर तो होना ही था। काफ़ी नहीं हो गया 90 डिग्री के सामने, इसी को RHS कहते हो कि नहीं। RHS क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो राइट एंगल, तो हाइपोटेनियस और कोई एक साइड इक्वल हो गया तो हो गया फिर, है ना। RHS से हाइपोटेनियस एंड वन साइड, तो कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो बड़े आराम से क्या कह सकते हो कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, इस वाले का एंगल B और इस वाले का एंगल C बराबर हो सकता है। या यूँ कह सकते हो FB इक्वल टू, मतलब बराबर होने के बाद तो आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो एंगल B, एंगल FBC इक्वल टू एंगल ECB। ध्यान से सुनिए, तो कौन सा, इस वाले का ये वाला एंगल और इस वाले का ये वाला एंगल बराबर है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ लिया होता, ये वाला ट्रायंगल लिया होता और ये वाला ट्रायंगल लिया होता, तो सिमिलरली कर लीजिए। सिमिलरली ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ, ABD एंड ट्रायंगल, एक ये वाला ले लिया। जरा ध्यान से सुनना, देखो कौन सा ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, है ना, और एक मैं ये वाला ले रहा हूँ, जैसे ये दोनों लिया था ना वैसे ही। ABE सिमिलरली, बस यहाँ पे लिख दो कि अगर ये वाला अगर लेता ना ऐसा, ये वाला और ये वाला, तो इस वाले का एंगल ये और इस वाले का एंगल ये बराबर हो जाता। तो एंगल B यहाँ से देखो तो एंगल ABE बल्कि ABD इक्वल टू बराबर हो जाता BAE। सिमिलरली कहने का मतलब कि पहले हमने ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि कौन कौन सा दो ट्रायंगल लिया था, ये वाला लिया था, ये वाला लिया था। अगर हम ऐसा लेते तो ये इसके बराबर हो जाता, इधर वाला लेते तो ये इसके बराबर हो जाता, तो हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से B देखो, अब पूरे ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ABC में देखो, है ना, तो क्या हो गया, एंगल B किसके बराबर हो गया था, एंगल C, और ये किसके बराबर हो गया था, एंगल A के बराबर हो गया था, तीनों बराबर हो गया था। देयरफॉर ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको ध्यान से सुनना जरा, ये दोनों कैसे बराबर किया। इसके बाद आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए और ये सिमिलरली लिख दो कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा उसी प्रकार से। या अगर इधर लेते तो कहते कि एंगल A और एंगल C बराबर होगा उसी प्रकार से। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, देखो ज़रा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा जो मैंने अपनी तरफ से बताना था। आप RS ग्रवाल से बनाइएगा, कम से कम RS ग्रवाल का एग्जाम्पल तुम लोग ज़रूर देखो, RS ग्रवाल का एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। RS ग्रवाल का एग्जाम्पल देख लिया करो, सॉल्व, उसमें कोई डाउट्स
अनसॉल्व बना रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल रहा तो कम से कम सॉल्व तो देख लो। और RS अग्रवाल का MCQs तो पूरा पढ़ना है, और उसमें जो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs किसी भी चैप्टर का MCQs पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए।